तो दोस्तों आज हम आ रखे हैं खेणू खाने। इनको खेणू बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। इनका साइंटिफिक नाम तो मुझे पता नहीं है, बट अभी हम आ रखे हैं खेणू खाने। ये रहे खेणू, ये देखिए, ये बहुत मीठा है ये वाला। और ये मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। ये वाला मैं बताऊंगा आपको, ये देखिए, ये रहा। तो बनोला जीवन भी कर दिए। तो मैं इसको खाने जा रहा हूँ। एक तो तिमला होता है, एक खेणू होता है। बट टेस्ट एकदम फाड़ू होता है, फाड़ू। ये देखिए, टच करो। तो ये रहे खेणू। इनसे पता क्या होता है, पहाड़ में रहते हो और ये नहीं खाया तो खाक पहाड़ी हो यार। ये थोड़ा अटपका है, ये देखो, ये मीठा है एकदम है। जब बहुत मीठे होते हैं तो पिंकिश कलर के हो जाते हैं। देखिए, और ये हमारा स्कूल का रास्ता है। जब हम स्कूल टाइम पे आते थे तो बहुत खाते थे। उस टाइम तो यहाँ पे मिल रहा ही नहीं था कुछ खाने को। अब जैसे लॉकडाउन है तो कोई आ ही नहीं रहा, तो बहुत सारे पके हैं यहाँ पे। टेस्ट है बहुत लाजवाब, अमेजिंग टेस्ट। टेस्ट इज वेरी गुड, अमेजिंग। जितना ये मिट्टी के अंदर होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ भी और पके हैं। बट यहाँ पे एक और खतरा होता है, खतरा भी रहता है। यहाँ पे सांपों का भी डेरा होता है। सांप भी यहाँ पे मिलते हैं क्योंकि वो भी खाने आते हैं इनको। ये तो खैर कोई सांप है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, हम चले। स्कूल के टाइम पे हम, ये हमारा रास्ता था आने जाने का। और एक ये खेत है, ये यहाँ पे ककड़ी की वो थे, कलियां थी वहाँ पे। और उस टाइम, अब तो नहीं है खैर, उस टाइम थी। हमने कुछ नहीं खाया, हमने 2-3 हफ्ते तक ऐसे ही रखा उनको। चौथे 5वें हफ्ते आए हम नमक मिर्च लेके और वहीं बैठ गए नीचे खाने। फिर कुछ महीने बाद, इस महीने के लास्ट तक यहाँ पे क्या बोलते हैं उन्हें यार, लोबिया भी हो जाती है, जिन्हें हम सुंटे बोलते हैं। वो भी बहुत खाने को मिलता है इधर ही इन खेतों में। तो शाम को 3-4 बजे तक भूख लग जाती थी ना, तो इन्हीं खेतों में घुस जाते थे सुंटे खाने। अभी तो सुंटे के लगले दिखाई नहीं दे रहे यार। भट्टे हैं, सोयाबीन,
ये रहा भट का पौधा। सोयाबीन का पौधा। ये अभी तो ये खाली है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इनके अंदर दाने हो जाएंगे। ये रहा, ये होते हैं भट्ट, सोयाबीन के पौधे हैं ये, देखिए ये लगे हैं सोयाबीन इन पे, पर लोबिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और ये रहा सुंटे का वो पौधा। स्कूल के टाइम पे इधर बहुत चढ़ाई होती थी, यहाँ पे भी बहुत बड़ा वो था, कटवाली में बोलते हैं गला, बहुत बड़ा गोल सोयाबा, बट अभी थोड़ा सही हो गया, सीढ़ियाँ लग गई। यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसी खाई थी, ये रास्ता था यहाँ पे इतना गहरा था, बट यहाँ पे भी सही हो गया। ये तोर है, तोरई नहीं, ये तोर होती है, दाल होती है, नीचे बाउंड्री पे लगी है खेतों के। और सुंटे तो है ही नहीं, ये है गहत, ये गहत की बेल है, इस पे गहत होते हैं। और जिनके पेट में स्टोन हो जाती है ना, तो वो उसमें बहुत कामगार साबित होती है। फाणु भी बनाते हैं, पटोड़ी भी बनाते हैं, इनकी बहुत टेस्टी होता है। ये रखे, ये रहे गहत, ये रहे गहत। गहत जब स्टोन होती पेट में, पथरी, तो इनको गहत भिगो के उनका पानी पीना चाहिए सुबह सुबह, पथरी अपना आप ब्रेक हो जाएगी, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, और यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी। और ये रही छाछरी, आपको छाछरी बताता हूँ अभी। कहीं सांप तो नहीं है इधर। ये रहा सुंटा, ये सुंटा का पेड़ है, और ये छाछरी, इनको खा ही लेता हूँ मैं थोड़ा, है नहीं उस पे इतना। हम लोग आए वहाँ नीचे से, जयंती से, वो वहाँ पे मुरली बोलते हैं, उनका घर है उधर। वो मेरे क्लासमेट रहता था, अमित बोलते थे उनका नाम, चोंचो उनके पापा का नाम ऐसा है। और ये रे सुंटे, लोबिया, ये हरी हरी फलियां हैं, जो हरी हरी फलियां। रुक जा यार, जूम तो हो जा। ये रही, ये रही। इनको पता हम कैसे खाते थे? कच्चे कच्चे ही। हाँ हाँ, एक मेरे को भी देते थे, एक हम इसको भी देते थे। टेस्टी होता है एकदम, कच्ची खाओ, जिनके अंदर मोटे मोटे बीज होते हैं, उबाल के खाओ। ये रहे, अभी तोड़ना मत भाई अभी तोड़ना मत है इनको खाएंगे ऐसे। हमें यहाँ पे जाना है, क्या मोला का डाला, मोलू बोलते हैं पेड़ को, वहाँ पे जाना है हमें। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो लड़कों में, ज़्यादातर लड़कों में कंपटीशन होता था, कौन सबसे आगे जाता है उस पेड़ पे बैठने के लिए। तो एक लूडो बोलते हैं, खैर उसका नाम तो विनोद है, बट लोंडो में ऐसा बोला जाता था, लूडो पदान या विक्टोरी बोलते थे उसको, रानी विक्टोरी
हो जाता था बहुत तेज। इस खेत में सारी काली दाल है, ये काली दाल। हाँ, अभी रास्ते में छाछरी मिलेंगे तो छाछरी दिखाऊंगा आपको। इतनी धूप में हम आ गए ये यहाँ से। यहाँ से आए हम नीचे से। नीचे से आए हम लोग। जैसे नीचे से आए हम लोग, क्योंकि खेत इधर उधर से पूरे भरे हैं, हवा तो इम्पॉसिबल है, तो उमस हो रही है। ये है मेरा छोटा भाई आशीष। और फाइनली हम पहुंच गए हमारी मोलू की डाली के नीचे, यहाँ पे हम बैठते थे। ये मुआ है। हाँ, यहाँ पे बैठ गए हम लोग। ये मोल, इसे मैं पर्टिकुलरली जिस चौवन प्रास होता है ना, मैं इसको 55 प्रास बोलता था। सेम टेस्ट होता है, भले उससे भी बढ़ के, उसे बढ़कर इसका टेस्ट होता है। ये बांदर का है। तो इनको मैं 55 प्राश बोलता था। बहुत ही मतलब इनका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग होता है यार। अभी खैर पके नहीं तो है नहीं, पर इनका भी एक सीज़न होता है, अक्टूबर तक ये पक जाते हैं मेरी बहना। अभी देखता हूँ मैं, खैर कोई पका होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। पका तो है नहीं, ऊपर होंगे पेड़ में, ये सारे नहीं पके हैं। और इनसे एक और बढ़िया चीज़ क्या बोलते हैं, जैसे आपने क्या बोलते हैं, जैसे ये है, इधर दिखा रहे, जैसे ये है, आपने ब्रश नहीं किया है तो इसका इतना छोटा सा और फेंक दो, उसके बाद जीभ घुमा करके हमारे जो भी अंदर में जीभ में मुंह पे दांत जो भी लगा है सारा निकल जाएगा बाहर। ये देखो वाइट वाइट सब निकल रहा है। ये भी एक नेचुरल टूथपेस्ट है हमारा एक प्रकार से। तो आज हम कलर के लिए गए थे सांकला बोलते हैं वहीं हमारे, उसी के जस्ट ऊपर हमारा स्कूल है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों वहीं। और ये है एक नेचुरल घास नहीं, एक क्या बोलते हैं सब्जी समझ लो। तो ये है तेड़ू बोलते हैं इसकी, बेल है ये, देखिए ये मर गया है। ये बेल है तेड़ू की। और ये भी सुनने में आता है कि जब पांडव लोगों को वनवास हुआ था, या राम जी को वनवास हुआ था, तो उन्हें वन में जाके इनकी खुदाई करी, फिर इनको निकाला। ये ज़मीन के काफ़ी अंदर होते हैं, पाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो उन्होंने ये खा के जिंदा रहे, और ये मोल खा के जिंदा रहे, छाछरी, मोल, तिमले और खेणे हो गए, ये खा के जिंदा रहे। तो ये रही इसकी बेल। जब इसकी खुदाई करते हैं तो जैसे खुदाई करेंगे तो सबसे ऊपर एक छोटी सी दानी मिलेगी, उसको बोलते हैं बुढ़िया, हमारी ओन लैंग्वेज में बोलते हैं बुडली। अगर वो बुडली मिल गई तो डेफिनेटली है कि उसके थोड़ा जस्ट नीचे हमें तेड़ू मिल जाएंगे। बट कभी कभी ये होता है कि बुडली ही नहीं मिलती, बुढ़िया ही नहीं मिलती। पहले उस बुढ़िया का पता लगाना पड़ता है, उसी को खोद के, बेल को खोद के। अगर मिल गई बुढ़िया तो उसके जस्ट 1 फीट नीचे हमें तेड़ू मिल जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि खाड़ और गाड़ की चीज़ें, मतलब गड्ढे की और नदी की चीज़ें
हर किसी को नहीं मिलती। नदी की चीज़ें यानी कि मछलियाँ, और खड्डे की चीज़ें यानी कि तेड़ू वगैरह हो गई। टेढ़ू पिनाऊ। तेड़ू पिंडालू, पिंडालू तो खैर मिल ही जाते हैं सबको, पर ये तेड़ू लकू वालों को मिलते हैं। तो ये रहा हमारा पंडालू, पंडालू का गली। और यहाँ पे एक पिनाऊ नहीं है। यहाँ पे पिंडालू नहीं होते हैं, पंडालू बोलते हैं। यहाँ पिछले साल मैंने हाल लगाया और खोदा इतना बड़ा। और ये मंडुआ की खेती है भाई साहब, देख सकते हैं आप। अभी मंडुआ तो पका नहीं है, खैर ये हरा है अभी, देखिए ये हरा है अभी। जब पकेगा तो ऊपर की इनकी बेलियां काट के, क्या करते हैं, एक के ऊपर रख के, फिर उसके ऊपर तिरपाल हो गया, कुछ बोरियां वगैरह ढक के रखते हैं 2-3 हफ्तों के लिए। फिर पक जाता हो ऐसे ही भाप में। उसके बाद उसे धूप में डालते हैं, उसके बाद उसे पैरों से उनको मंडाई करते हैं। उसके बाद कोदा, मंडुए की रोटी। तो ये पंडालू का गला है, ये पंडालू का गला है भाई साहब। यहाँ पे ऐसी फट जाती थी भाई मंडुए की रोटी तो सो का साथ खा रखा है ना। यहीं पे बैठते थे हम लोग, यहीं पे छेल पे हम बैठते थे, छेल पे। हाँ, छेल पे बैठते थे हम लोग। यहाँ पे चिमले होते थे। देखते हैं, इस पे तिमले भी हैं। ये तिमले का पेड़ है। देखिए मैंने कितनी चीजें बता दी आपको। एक तिमला है, खेड़ू खा सकते हैं, लोबिया खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, छाछरी खा सकते हैं, तेड़ू खा सकते हैं, तिमले खा सकते हैं, मोह खा सकते हैं। अगर पहाड़ में है तो कोई भूख से मरने की टेंशन नहीं है। तिमले भूख खा से सकते हैं, ये है तिमला, बट ये पका नहीं है। जब पकता है तो एकदम गुलाबी हो जाता है ये, और खाने में मजा आता है। इसका भी कोई सीजन होता है, इसका भी हिसरी सीजन होती हैं, हिंसरी होती है, किनगोड़ होते हैं। आजकल का सीजन है किनगोड़ का। किनगोड़ नहीं, घिंगारू, घिंगारू का होता है। ये किनगोड़ का है, ये कांटा। ये रहे घिंगारू। देखिए अगर आप सांगला से आते हैं, भूखे हैं आप, तो आप इतनी सारी चीज़ें खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें और पौष्टिक एकदम 100% मिलता है इनमें। ये देखो, ये भी खा सकते हैं आप। वो नहीं खा सकते। फल होना खा। ये देखिए, सब चीज खाने की है। ये सब भी खाने की। अब जैसे ये सोयाबीन अब होती है ना थोड़ी देर में, कुछ हफ्तों बाद, कुछ हफ्तों बाद सोयाबीन होती है। तो सोयाबीन को क्या करो, निकालो ऐसी कच्ची, उबालने रख दो। और उबालने के बाद वो भी बहुत टेस्टी होता है। और ये कोदा, ये इसको ऐसे निकालो। अरे ये निकल नहीं रहा निकल नहीं रहा, ये जान ही नहीं रही लॉन्डो में। अब पता नहीं कौन खा गया जान। ये देखिए, ये निकाल दिया। बहुत मीठा होता है। जैसे ककड़ी होती है ना, ककड़ी जैसा स्वाद होता है इसमें। इतनी सारी चीजें खा सकते हैं भाई। पता ही नहीं चल रहा कि क्या खा रहा हूँ। ककड़ी जैसा स्वाद आ रहा है, ककड़ी मीठा और ककड़ी जैसा। और कभी जब ककड़ियाँ नहीं होती ना किसी की, तो लोग क्या करते हैं, इसी की 2-4 मतलब एक गट्ठा बना के हाथ में इतना, और उसे सिलबट्टे में वो कूट के और उसका रस डालते थे दही में, तो रायता बनता था। मेरी मम्मी ने भी बहुत बार ऐसा करा है जब हमारी ककड़ियाँ नहीं होती थी। ये रहा अब हमारा बरसिर मंडुआ, ये जंगोरा है। देखिए
इसको भी जब पुराने ज़माने के लोग खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि उस टाइम पे खाना उतना मिलता नहीं था, तो इन्हीं को छछोड़ो बनाते थे। जैसे कड़ी बनाते हैं, कड़ी, और उसमें डाली झंगोरा, तो उसको पकाते थे, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता था छछोड़ू। तो ऐसे ही लोगों ने पौष्टिक खाया, और आज तभी वो इतने बुढ़े भी हो गए हमारे गांव में, बट अभी तक जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारा तो कोई भरोसा नहीं कब तक जिंदा रहते हैं। ये कोदे की खेती है यहाँ पे, कोदे सॉरी झंगोरे की। इसकी बाउंड्री में तोर लगी है, तोर की दाल। इधर कोदा लगा है, कोदा, बट झंगोरा भी है। और ये हमारा खेत है, यहाँ पे हमने भी कोदा बो रखा है यहाँ पे। और यह शिवाली का बाटा, शिवाली का रास्ता। और हम अपने घर के बहुत ही पास हैं। बस कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे। मेरे चाचा लोगों का घर है। जसपाल दादा को घर छ आ गए हम फाइनली अपने घर में, घर के रास्ते पे। और ये मेरी भतीजी है यहाँ पे, गौरी, गौरी है, बुतड़ी है, अंशी है। कपड़े कुपड़े धो रहे हैं आए। प्रणाम प्रणाम। रंग फाइनली मैं अपने घर में पहुंच गया, और मैंने चाबी रखी है इसके अंदर। शैतान दिमाग है, इस तकिया के अंदर मैंने चाबियां रखी हैं। देखिए, हाँ ये हम रंग लागे, और फाइनली मैं एंटर हो गया अपने रूम में। ये मेरा रूम है भाई।